Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel The Learning Curve। मैं आपका टीचर नफीस अमानुल्लाह। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यूनिट नंबर 12 के थ्योरम्स डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हम थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 12 का, वो है थ्योरम नंबर 12.4। और इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री। सो स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो कि इस स्टेटमेंट में हमें गिवन है, हमें पहले उनको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पर गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल अब हमारे पास क्या होती है, कोई भी ऐसी डायग्राम जिसकी फोर साइड्स हो हमारे पास। जैसे ये आपके पास एक मैंने ड्रॉ की है, इसकी फोर साइड्स हैं। तो ऐसी डायग्राम दैट इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग दी फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज नोन एज द क्वाड्रिलेटरल। और इसकी फोर साइड्स होती हैं और फोर ही एंगल्स होते हैं हमारे पास। इंस्क्राइब्ड इंस्क्राइब्ड का मतलब ये है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसकी वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स है इसकी, इसमें से एक सर्कल पास कर रहा है लाइक दिस। के ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी वर्टेक्स में से, जो वर्टिसेस में से एक सर्कल पास कर रहा है। तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम कहेंगे इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, यानी कि सर्कल के अंदर मौजूद है वो आपके पास। आर सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स का आइडिया आपको बहुत अच्छे से होगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स हम ऐसे एंगल्स को कहते हैं जिन एंगल्स का सम जो है हमारे पास वो 180 डिग्री होता है। तो हमने प्रूव करना है कि कोई भी ऐसी क्वाड्रिलेटरल जो कि किसी एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने इसकी डायग्राम ड्रॉ की है। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर हमारे पास O है, और इसमें ये क्वाड्रिलेटरल मैंने जो है वो ड्रॉ की है। ये 4 पॉइंट्स A B C D जो कि सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर अज्यूम किए हमने और फिर उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। तो हमारे पास एक 4 साइडेड डायग्राम इसमें फॉर्म होगी। तो यही चीज हमने गिवन में लिखनी है जो हमें यहाँ पर दी गई है कि ABCD इज क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल inscribed inscribed in a circle having center O। कि ये एक सर्कल के अंदर जो है वो इंस्क्राइब की हुई है, जिसका सेंटर क्या है हमारे पास, सर्कल का O है। अब हमने प्रूव क्या करना है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे। सबसे पहले तो हमें अपोजिट एंगल्स को आइडेंटिफाई करना है कि इसके अपोजिट एंगल्स हैं कौन कौन से। अगर हम ये देखें, एंगल बी और एंगल डी, दीज आर अपोजिट टू ईच अदर, so that's why these are the opposite angles. In similar way, A and C are opposite to each other, these are also opposite angles. So we have to prove that measurement of angle A plus measurement of angle D, measurement of angle A plus measurement of angle C, that is opposite to A, is equal to measurement of two right angles। हमने ये प्रूव करना है कि इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास दो राइट एंगल्स यानी कि 180 के इक्वल आता है। हमें नोन है कि जो वन राइट एंगल है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो दो राइट एंगल्स होंगे तो वो हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। आप यहाँ पर 180 डिग्री भी यूज कर सकते हैं। इन सिमिलर वे, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी must be equal to measurement of two right angles. So students, this is what we have to prove. Now the third step to solve a theorem is to draw the construction and write down it in words. So construction, as I already told you, basically the extra work that we perform to prove the given statement. So इस डायग्राम में हम इसका जो सेंटर है, इस सेंटर को हम ज्वाइन कर देते हैं इस पॉइंट ए के साथ, एंड देन हम इस सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट सी के साथ। ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद सी, यही हम कंस्ट्रक्शन में लिख भी देंगे, ज्वाइन ओ विद ए एंड सी। अब हम इसके एंगल्स मार्क करेंगे। जब हम इसके एंगल्स मार्क करते हैं, अब ये देखें, ये जो हमारे पास एंगल है ये एंगल 1 कंसिडर करेंगे हम, ये 1 है। ये वाला जो एंगल इसका फॉर्म हो रहा है ऊपर, ये एंगल 2 है सेंटर में। इसी तरीके से हमारे पास ये जो नेक्स्ट एंगल ये वाला फॉर्म हो रहा है, दिस इज एंगल 3। ये एंगल हमारे पास जो फॉर्म हो रहा है नीचे, ये एंगल हमारे पास 4 है, और ये एंगल हमारे पास 5 है,
और ये एंगल हमारे पास 6 है। अच्छा, ये जो एंगल्स हम मार्क कर रहे हैं, इन एंगल्स को आप अपनी मर्जी से इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर यही एंगल्स मार्क कर रहा हूँ क्योंकि आपके जो बुक के अंदर दिए गए हैं वो यही एंगल्स हैं। तो अगर आप इनकी पोजीशंस को चेंज करेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्टेटमेंट्स और रीजंस को भी चेंज करना पड़ेगा। अब हम यही चीज कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं, एंड मार्क एंगल्स and mark angles, angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5 and angle 6. Now students, अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स और रीजन देने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब देखिए, हमारे पास ये सर्कल में दो आर्क्स बन रही हैं। एक आर्क बन रही है हमारे पास ए बी सी। लेट्स सपोज कि ये मैं एक सर्कल दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। एक ये आर्क मेरे पास फॉर्म हो रही है ए बी और सी। ये माइनर आर्क है इस सर्कल की, ठीक है। अगर मैं इस आर्क के कॉरस्पॉन्डिंग चेक करूं तो ये जो मेरे पास एंगल 4 बन रहा है यहाँ पर, ये सेंट्रल एंगल है। और ये जो एंगल यहाँ पर डी बन रहा है मेरे पास, ये क्या है, सर्कम एंगल। और अगर मैं इसको ऊपर से ऑब्जर्व करूं, ये ए डी सी से, इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ मेजर आर्क की तरफ से। इसको अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, दिस इज ए, this is the point B, this is point C and this is the point D। अगर मैं हम इसको इस R की हेल्प से ऑब्जर्व करते हैं तो इस केस में जो हमारे पास सेंट्रल एंगल होगा वो हमारा 2 फॉर्म हो रहा है, क्योंकि हम ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये हमारा सेंट्रल एंगल होगा। और ये जो B हमारा बन रहा है, ये B के ऊपर जो हमारा एंगल बन रहा है, दिस वन, ये हमारा जो है ये सर्कम एंगल होगा। तो हम इन दोनों को, हम सबसे पहले तो लिखेंगे स्टैंडिंग ऑन द सेम साइड एज आर्क ए बी सी। स्टैंडिंग ऑन सेम साइड ऑफ आर्क ए बी सी। ये आर्क का सिंबल होता है हमारे पास, ठीक है। तो जब हम इधर से ऑब्जर्व करते हैं ए बी सी वाली साइड से, तो जो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 है, दैट इज द सेंट्रल एंगल, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल डी जो है, दैट इज द सर्कम एंगल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ angle 4 is central angle and measurement of D is circum इसमें हम रीजन दे सकते हैं, ए बी सी is arc of a circle having center O, having center O, कि ये हमारे पास ए बी सी जो है वो इसकी आर्क है, और ये 2 एंड 4 एंड डी इसके जो है ना वो कॉरस्पॉन्डिंग सर्कम एंगल और सेंट्रल एंगल। इस तरह हम थ्योरम नंबर 1 में ये चीज भी प्रूव कर चुके हैं कि जो हमारे पास सर्कम एंगल होता है वो सेंट्रल एंगल का हाफ होता है। तो इस केस में हमारे पास सर्कम एंगल बन रहा है डी, तो हम यही लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट ऑफ एंगल 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसकी रीजन में हम लिखेंगे थ्योरम नंबर 1। आप यहाँ पर थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। बेहतर तरीका यही है कि आप थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट यहाँ पर लिखें कि सेंट्रल एंगल इज बेसिकली द डबल ऑफ द सर्कम एंगल, और सर्कम एंगल इज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल। अब हम इसी सर्कल को ऑब्जर्व करते हैं मेजर आर्क की तरफ से, ए डी सी की तरफ से। तो अगेन हम लिखेंगे स्टैंडिंग ऑन सेम साइड ऑफ आर्क ए डी सी। अब हम मेजर आर्क की तरफ से इसको ऑब्जर्व, ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं, तो 2 हमारे पास इसमें क्या बनेगा, सेंट्रल एंगल, और ये बी हमारा क्या होगा इस केस में, सर्कम एंगल होगा। तो हम लिख लेते हैं इस चीज को कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज सेंट्रल एंगल एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज सर्कम एंगल। अगेन रीजन हम देंगे कि इसमें ए डी सी
is arc of a circle with center O, with center O। अब इसमें हमारे पास ये जो 2 और एंगल बी है, ये बेसिकली आर्क एडीसी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो कि सेंटर में और सर्कमफेरेंस के ऊपर इस आर्क की वजह से फॉर्म हो रहे हैं। अब हम इसमें देखें, अगेन 2 इज द सेंट्रल एंड बी इज द सर्कम एंगल। अगर हमारे पास बी सर्कम एंगल है तो यकीनन ये सेंट्रल एंगल का हाफ होगा, यानी कि 2 का हाफ होगा। सो वी कैन राइट इट एज मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। रीजन में अगेन हम यही लिखेंगे कि थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखनी है आपने। ये मैं चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर आपने थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखनी है। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर इसकी 2 आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 प्लस 1/2 मेजरमेंट ऑफ एंगल 4। रीजन देनी है आपने यहाँ पर एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। अब देखिए इस इक्वेशन की राइट साइड से हमारे पास 1/2 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें से 1/2 को कॉमन ले लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू, टेक 1/2 कॉमन, मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 4। अब स्टूडेंट्स ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। इस डायग्राम में माइट भी आपको क्लियर ना हो रहा हो, मैं एक न्यू डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, उससे आपको इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी। अब देखिए हमारे पास ये इसी डायग्राम को मैं दोबारा रीड्रॉ कर रहा हूँ। सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर है O। अब हमारे पास ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस इज 2 एंड दिस एंगल इज 4। तो जब हम इस 2 और 4 दोनों को कंबाइन करते हैं तो देखिए हमारे पास एक सर्कल बन रहा है, यानी कि 2 + 4 इज बेसिकली द एंगल ऑफ अ सर्कल एंड वी नो दैट इन अ सर्कल एन एंगल ऑफ 360 इज फॉर्म। पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, और जो 360 डिग्री है हमारे पास वो बेसिकली 4 राइट एंगल्स के इक्वल होता है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो 90 डिग्री है वो 1 राइट एंगल के इक्वल होता है, तो 90 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 360 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब कि हम 360 डिग्री की जगह जो है वो 4 राइट एंगल्स भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर आगे मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल ऑफ अ सर्कल, एंगल ऑफ अ सर्कल, कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होता है हमारे पास। तो ये आएगा बेटे मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इक्वल्स टू 1/2 इंटू 4 राइट एंगल्स, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 2 मेजरमेंट ऑफ 2 राइट एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने इसमें प्रूव करना था। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 180 डिग्री। सो यही हमने प्रूव करना था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो कि एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम जो है वो हमेशा हमारे पास 180 डिग्री आता है। सो स्टूडेंट्स ये हमारा आखिरी थ्योरम था यूनिट नंबर 12 का, और ये थ्योरम्स जो है वो रावलपिंडी बोर्ड और पंजाब बोर्ड्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक में आपके 2 थ्योरम्स के चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 9 और एक 12। एक थ्योरम 9 में से ज़्यादातर पूछा जाता है और एक 12 में से, तो इनको अच्छे से समझिए। और इसके अलावा अगर आप कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, हम उसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।